Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Sagittarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Sagittarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन आप चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. यहाँ पे भी नंबर आ रहा होगा, नंबर सेव करके भी आप मुझे हाई भेज सकते हो. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Sagittarius in the month of November 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Two of Cups. Intention of your person is Nine of Blades. Future action of your person is Three of Cups. Wow. Your energy is Ten of Coins. Your intention is Strength. Your future action is Knight of Blades. And future of the soul connection, very important. Tower. Bottom of the deck is Three of Wands. जोडियक साइन में आप लोग को बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है लियो, वेरी स्ट्रांगली लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आई मीन टू से अब यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है. थर्ड पार्टी सिचुएशन इज अ रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन. मतलब इनके लाइफ में दूसरा लड़का या लड़की, ये भाषाड़ चल रही है. मुझे ना एक एग्जैक्ट आपके पर्सन की प्रॉब्लम तो मुझे यहाँ पे दिख रही है. दोगले हैं एक नंबर के, बट एक ओवरऑल प्रॉब्लम भी निकालते कि इस पर्सन की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. Sagittarius के पर्सन की ओवरऑल एक प्रॉब्लम क्या है. लाइक व्हाट इज द ओवरऑल इशू ऑफ दिस पर्सन विच इज लीडिंग टू अ टावर सिचुएशन. व्हाई, व्हाट इज इट. देख लो, एस ऑफ वंस. वही ना, हवस ही नहीं जाती है आपके पर्सन की, क्या कर सकते हैं. एनीवे, एक ओवरऑल एनर्जीज. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सैजिटेरियस मुझे, कि मेरे हिसाब से जब से आप लोग किसी रिश्ते या रिलेशनशिप में आए हो, तब से इनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है. ये पर्सन आपसे ऑफ कोर्स ये प्यार करते हैं. जस्ट वन सेकेंड. ऑफ कोर्स ये प्यार करते हैं, ये केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं. डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्यार है, पर प्यार के बलबूते पे तो रिश्ता नहीं चलता है ना. मेरे हिसाब से आपने इस पर्सन को 1000 बार वार्निंग दे रखे कि अगर आपको मेरे साथ रिश्ता चलाना है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा. बट ये सुधरने का नाम ही नहीं लेते. और ये सुधरने का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि इतना अट्रैक्शन है उस थर्ड पार्टी पर्सन के लिए कि वो उस पर्सन को छोड़ ही नहीं सकते हैं. इतना इतना ज्यादा इनके अंदर वो हवस है. फ्यूचर बिल्कुल अच्छा नहीं है. वैसे भी ये रिश्ता तबाह ऑलरेडी है और तबाही के कगार पे जाएगा. अगर आप इस सब सिचुएशन से आप रेजोनेट कर रहे हो तो देखो, नहीं रेजोनेट कर रहे हो देन व्हाट्स सम अदर वीडियो. ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, टू ऑफ कप्स. लाइक आई सेड, दे रियली लव यू. सैजिटेरियस, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपके टूवर्ड्स. जेन्युइन इमोशंस है. दे लव यू, दे लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ यू. आपसे बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, सब कुछ करना इन्हें बहुत पसंद है. प्यार करते हैं, नो डाउट इन दैट. करंट एनर्जीज में इन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे आप इस पर्सन को समझते हो सैजिटेरियस, वैसे कभी कोई इस पर्सन को समझ ही नहीं पाया है. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू, राइट. प्यार है, केयर है. 1 सेकेंड. प्यार है, केयर है, इमोशंस है, सब कुछ है. बहुत बढ़िया, एनर्जीज बहुत अच्छी. देखो, और यहाँ पे इंटेंशन, सी नाउ द इंटेंशंस इज, यहाँ पे मुझे दिख रहा है सैजिटेरियस, जब आप इनसे बोलते हो, जब आप कहते हो कि यार ठीक है, तुम मुझे इतना प्यार करते हो, तुम मेरे लिए इतना केयर करते हो, सब कुछ है, तो लॉयल क्यों नहीं हो तुम. लॉयल्टी कहाँ पे चली गई तुम्हारी. सबसे बड़ा एक रिश्ते की बुनियाद, जो एक रोमांटिक रिश्ते की बुनियाद ही लॉयल्टी होती है. तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि बंदा प्यार करता है, बंदी प्यार करती है, तो लॉयल क्यों नहीं है. क्यों उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपने लाइफ में एज अ पार्ट रखी हुई है. यहाँ पे
इनिशियली मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं पूरी यहाँ पे मुझे स्टोरी लाइन एकदम यहाँ ऐसे सामने सामने क्लियर आ रही है कि आप लोग के बीच में एक अच्छा प्यार, केयर, लव सब डेवलप हुआ, आप लोग रिश्ते में आए। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ से जाने का नाम ही नहीं ले रही, वो इनके फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। आपने इनिशियली ऑब्जेक्शन जताया कि देखो मुझे ये पसंद नहीं है कि आप उसके साथ घूम रहे हो, घूम रही हो, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, आई डोंट लाइक दिस। इनिशियली तो ये मान गए, फिर 2-3 महीने बाद ये फिर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ फिर से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ। एंड आई माइंड माइंड यू, अब ये जो चीज मैं बोलूंगी वो 70 to 80% लोगों के उसमें रेजोनेट होगा, नहीं होगा। वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इनके फ्रेंड नहीं है, उन दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल कनेक्शन है। दे आर, मेरे हिसाब से दे आर फिजिकली क्लोज टू ईच अदर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने आपको भी रखा हुआ है और उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी रखा हुआ है। तो कौन सा धर्म, मतलब एक धर्म के लोग हैं, वो हैं जो लाइक मुस्लिम मुस्लिम जो आदमी होते हैं, जिन जो लीगली भी वो ठीक है, जो 2 वाइफ्स रखते हैं, 3 वाइफ्स रखते हैं। यहाँ पे वही केस हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको भी रखा हुआ है और उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी रखा हुआ है, एंड दे आर गेटिंग फिजिकली क्लोज। पता नहीं मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। इतना क्या है कि अगर मेरा पर्सन सैजिटेरियस मुझे बोल रहा है कि नहीं उस पर्सन के पास जाना है, तो आप छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? सो यहाँ पे मुझे वही दिख रहे हैं, देयर इंटेंशंस एनर्जी, दे आर लाइक कि सैजिटेरियस आप बस मुझे ये मत बोलो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे हिसाब से जब जब आपने इस पर्सन को कन्फ्रंट किया है, इन्हें दौरे पड़ जाते होंगे, इनका सर दर्द होने लग जाता होगा, इन्हें लगता होगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, या इन्हें पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, इन्हें डिप्रेशन अटैक होते हैं। इन्होंने शायद धमकियां भी दे रखी हैं आपको, तब ये विक्टिम बन जाते हैं, तब ये एकदम बिस्तर पे लेट जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। आई मीन टू से व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या घटिया चीजें चल रही हैं इस कनेक्शन में। इंटेंशन में दे आर लाइक कि आप मुझसे कुछ भी करा लो, कुछ भी बोल दो, बस उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को मुझे छोड़ने का मुझे नाम मत दो। मेरे हिसाब से ये शायद डिप्रेशन की पिल्स या फिर कुछ पिल्स लेते होंगे, पर पिल्स लेते हैं उसके साथ साथ ये शराब भी पीते हैं, उसके साथ साथ ये ड्रग्स भी करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज की भी एनर्जी दिख रही है। आपका पर्सन उन सब चीजों में भी होगा। द फ्यूचर एक्शन, यहाँ कोई फ्यूचर एक्शन नहीं यहाँ पे, ये आपको भी मेंटेन करके चलेंगे और उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी मेंटेन करके चलेंगे। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपने शायद उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी कन्फ्रंट किया कि भाई छोड़ दो मेरे बंदे को, छोड़ दो मेरी बंदी को। आपका मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पर्सन क्या ही कर लेगा जब सामने वाला बात कर रहा है, थर्ड पर्सन को क्या पड़ी है? हाँ, थर्ड पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट हम किसी तीसरे पर्सन को नहीं बोल सकते, हम अपने ही पर्सन को बोल सकते हैं। सो फ्यूचर एक्शन में आपको लग रहा है क्या ये सुधरेंगे? द आंसर इज अ बिग नो। इनको शौक है, इनको शौक है कि एक तो स्टेबल पार्टनर हो, उसके साथ साथ में एक कोई साइड चिक या एक साइड का बंदा हो जिसके साथ वो एक मस्तीखोर वाला रिलेशन रखें। ओवरऑल एकदम मेरे हिसाब से एकदम वाहियात इंसान है, इनका बिल्कुल कैरेक्टर नहीं है, 2 कौड़ी का कैरेक्टर है इनका, इस पर्सन का। और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। मेरे हिसाब से ये सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। अगर आप इस पर्सन के पीछे पड़े रहें, बहुत बड़ी कलह होते हुए दिख रही। कलह मैं बताऊंगी क्या क्या हो सकती है। ओवरऑल दिस पर्सन ना, सी दिस पर्सन, कुछ लोगों की फितरत में ही होता है, जो मतलब टीनेज डेज या जब से ये लोग 20s में होते हैं, इन्हें पसंद आता है कि एक पर्सन और होना चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए, इन्हें मजा आता है। और क्या बोलते हैं कि मैं तो आपसे डे वन से ऑनेस्ट रहा हूँ, ऑनेस्ट रही हूँ। आई मीन टू से व्हाट इज दिस? एक तरफ इन्हें एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड लविंग रिलेशनशिप भी चाहिए और दूसरी तरफ इन्हें ये टाइम पास चीजें वाली चीजें भी करनी। पूरा ओवरऑल केस यही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी सैजिटेरियस। आप कौन से अंधी दुनिया में हो, आई डोंट नो कौन से अंधे जोन हो आप, तो अंधों के एक राजा या रानी हो। आपको तो शादी करनी है इस पर्सन से, या अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तब तो मैं क्या ही बोलूं, गो कॉन्टैक्ट एन एडवोकेट और काउंसलर। मैं इस चीज में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ। अगर शादीशुदा हो तो आई मीन आप तो बहुत बुरा फंस गए हो, बट एनीवे आप तो शादी करना चाहते हो। आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन तो बहुत अच्छे, बहुत पैसे वाले भी हो सकते हैं पर्सन, नहीं ये तो पर्सन अच्छा है, मुझे तो शादी करनी है, मैं तो इस मिशन में हूँ कि मैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटा के रहूंगा, हटा के रहूंगी। और ये अभी का केस, दिस इज नॉट अभी की 2-3 महीने हुए हैं, ये सालों का सालों का महीनों का ये नाटक दिख रहा है मुझे। यू वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन, आई डोंट नो वट डिल्यूजनल वर्ल्ड यू आर इन सैजिटेरियस, बट छी यार, क्या कर रहे हो अपने साथ?
मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके शायद घर वालों के पास इतना पैसा है या इनका करियर इतना अच्छा है जिस वजह से आपको लगता है कि नहीं ये सिक्योर पर्सन है, ये सिक्योर लड़का या लड़की है। आपको लगता है कि पैसों से अगर रिश्ता चल रहा होता तो सभी पैसे वाले बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। Your intentions is strength. You are in this mission. You are really attracted towards this person. Yes, आप भी प्यार करते हो, पर आपका कहीं ना कहीं इंटेंशन है कि मैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटा के ही रहूंगा। आपके पर्सन को फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या फील करो, और आप उल्टा इनकी लाइफ में इतनी दखल अंदाजी कर रहे हो। योर इंटेंशन समवेयर डाउन द लाइन इज, मैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटा के रहूंगा और मैं इस पर्सन को पा के रहूंगी। यू हैव दिस वियर्ड ऑब्सेशन एनर्जी सैजिटेरियस, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जो प्यार, जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपने लिए दिखानी चाहिए, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इंटेंशन में मेरे हिसाब से आपके एंजल्स एंड हायर बीइंग्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी ब्लडी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है। क्या कौन से सिचुएशन में पड़े हुए हो आप, या आपको हर दिन आई लव यू बोलते हो और हर दिन शायद हर दूसरे दिन आपके ऊपर चीट करते हो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। लुक सैजिटेरियस, जितना स्ट्रेंथ आप इस पर्सन के ऊपर दिखा रहे हो ना, 50% स्ट्रेंथ आप अपने ऊपर लगा लोगे ना, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। सो समवेयर डाउन द लाइन यू आर इन दिस ऑब्सेसिव एनर्जी सैजिटेरियस कि मुझे फिक्स करना है। अरे ये नहीं सुधरेंगे, अभी तो ये है, कल को शादी हो गई तो क्या कोई दूसरा पर्सन नहीं टपक पड़ेगा? मेरे हिसाब से दे कैन बी स्विंग इन बोथ द वेज एज वेल, मतलब इनका दूसरे जेंडर्स में भी इंटरेस्ट हो सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है। एनीवे दैट कैन बी वन पॉसिबिलिटी एज वेल। योर फ्यूचर एक्शन इज नाइट ऑफ ब्लेड्स, आई मीन टू से एग्रेशन शो करके, लड़ाई झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हो इस कनेक्शन में, आप पीछे पड़ते हुए दिख रहे हो, आप धमकीबाजी करते हुए दिख रहे हो कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ोगे तब मैं ये करूंगा वो करूंगा। दे आर प्लेइंग विथ योर माइंड एंड हार्ट, इट्स वेरी एविडेंट। यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपके साथ तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप है, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ एक कैजुअल रिश्ता है। पता नहीं लोगों लोगों ऐसे लोगों के पास टाइम कितना होता है, एनर्जी कैसे होती है। ऐसे लोगों के अंदर गिल्ट नहीं होता, मुझे तो समझ नहीं आता। और होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मैं तो छी डिस्गस्टिंग, उल्टियां आती है मुझे। आते हैं ऐसे केसेस और आई एम जस्ट जस्ट डिस्गस्टेड। आपको तो अपने ऊपर शर्म करनी चाहिए सैजिटेरियस, दैट व्हाट आर यू डूइंग विथ योर सेल्फ इन दिस कनेक्शन। कर क्या रहे हो, या क्यों आप लड़ने झगड़ते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पब्लिक में तमाशेबाजी होते हुए दिख रही है, या पार्टी में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को शायद लाते घूसे या थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हो। ये सब दिख रहा है मुझे विद द टावर एनर्जी। सैजिटेरियस, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, मतलब आपको शर्म से खुद डूब मरना चाहिए। एंड आई एम नॉट सेइंग शर्म से डूब मरना मतलब शेम करना, मुहावरा होता है ब्लडी, उसमें मत ले लेना डायरेक्ट सेंस में। हिंदी हिंदी बोलते हो तो हिंदी के मुहावरे भी जानना सीख लो, फिर लिख दोगे कमेंट सेक्शन में कुछ भी। ना हिंदी ठीक से आती है ना दूसरी लैंग्वेजेस ठीक से आती है। एनीवे सैजिटेरियस, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। बेग करने से, अगर इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, हाथ जोड़ती हूँ आपसे, सुधर जाओ, छोड़ दो इस पर्सन को, लिटरली छोड़ दो, क्योंकि फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब है। तमाशेबाजी होते हुए दिख रहे आपके पेरेंट्स को, इनके पेरेंट्स को, सबको पता लगते हुए दिख रहा है कि ये क्या चल रहा है। फ्यूचर बहुत 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 ज्यादा खराब है, जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा वो सब सिचुएशन होते हुए दिख रही है। ये टावर मोमेंट ना है, उससे पहले पहले अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सुधर जाओ, छोड़ दो इस पर्सन को। आप क्यों इतना डेस्परेट हो रहे हो? ये तो आप ही की डेस्परेशन है ना, कि आप इस पर्सन के पीछे मरे जा रहे हो जो आपके लिए लॉयल भी नहीं है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ ही नहीं सकते हैं। व्हाट इज इट? इतना क्या आप लोग पैसों में अंधे हो रहे हो? ये दिस इज पैसों का अंधा एंड प्यार का अंधा, कि आपकी ब्लडी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। डोंट डू दिस सैजिटेरियस विथ योर सेल्फ, एंड प्लीज सुधर जाओ, आप सुधर जाओ। आपका पर्सन तो नहीं सुधरेगा, वो तो दिख रहा है, आप ही सुधर जाओ। दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।